आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, श्री संयोजक रमेश जी और इस महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, उपस्थित पूर्व रिसोर्स पर्सन डॉक्टर विनोदानंद झा जी, डॉक्टर लखन जी चौधरी जी, सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित होकर श्रद्धेय पंडित ब्रह्मचारी जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ, क्योंकि जिनका यह श्रेय है जो आज हम लोग का यह परिसर समस्त भारतवर्ष में इस गांव का, इस परिसर का नाम उजागर है जगदीश नारायण आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के नाम से, जहां की विशेषता तो आप लोग पूर्ण परिचित हैं। और यहाँ की जो पठन पाठन है, गुरुकुल परंपरा की जो चर्चा है, वह एक अवर्णनीय अद्वितीय है। जिस तरह अब सामान्यतः भारत में बहुत ही कम जगह उपलब्ध है जो पूर्णतः भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ की शिक्षण पद्धति चलती है। मेरा यह सौभाग्य हुआ जो यदि निर्माण दिक्कत है तो पैसे ठीक से आवे पर वजन कर दीजिए। और मेरा यह सौभाग्य हुआ तो आज रात में मुझे यह सूचना मिली जो आज आप लोगों के समक्ष मुझे भी उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं इसके लिए इस संस्था के प्रति आभारी हूँ। आज का मुख्य विषय क्या है? यहाँ के लिए तो निर्धारित ही विषय है प्रूफ रीडिंग एंड पुरालेख। मुझे इसी विषय पर कुछ बोलना है। प्रूफ रीडिंग और पुरालेख जो है, पुरालेख प्राचीन चीज है और प्रूफ रीडिंग पूर्णतः नवीन चीज है। पुरालेख हम लोग उसको मानते हैं जो पुरातन काल से जो लिखित रूप से हम लोगों को उपलब्ध है, उसे हम पुरालेख, पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट आदि के रूप में चर्चा करते हैं, जिसकी भाषा स्थान विशेष पर समय समय के अनुसार विभिन्न भाषाओं में संग्रहित है, लिखित है। और प्रूफ रीडिंग सामान्यतः जो प्रकाशन से पूर्व या प्रकाशन से पूर्व नहीं, प्रकाशन के क्रम में जो भी आता है, जो भी विषय वस्तु है, उसको यथोचित संशोधन के लिए, क्योंकि उसमें तकनीकी कुछ न कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है, उन गड़बड़ियों का संशोधन करने के लिए प्रूफ रीडर उसमें संशोधित करते हैं, जिसे हम लोग प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग आ जाए पुरालेख के संबंध में। भारत में सामान्यतः विश्व की सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत के ही ग्रंथों का यहाँ पर पुरालेख मिलता है, जिसमें प्राचीन जितने भी पुरालेख हैं दक्षिण भारत और उत्तर भारत दो क्षेत्रों में सामान्यतः बटे हुए हैं। प्राचीन तो ब्राह्मी लिपि के बहुत ही कम अवशिष्ट ही पुरालेख बचे हुए हैं, जो सामान्यतः ब्रिटिश लाइब्रेरी में और कुछ हमारे देश में भी अभी भी बचे हुए हैं। नहीं तो अधिकांश ब्रिटिश लाइब्रेरी अपने यहाँ उसको संरक्षित करके रख लिया है, जिसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और उसके बाद क्षेत्र क्षेत्र में, जैसे हम लोगों के क्षेत्र में तिरहुता लिपि उसको कहते थे, जिसे आजकल मिथिलाक्षर भी कहते हैं, उस लिपि में हमारे यहाँ के जो प्राचीन पांडुलिपि मिल रहे हैं वह तिरहुता लिपि में है। तिरहुता लिपि भी दो तरह के हैं, एक प्राचीन लिपि और एक आधुनिक लिपि। लगभग 1300-1400 ईस्वी से पूर्व के जितने हैं
वो लोग प्राचीन लिपि के हैं, उनकी लिखने की पद्धति अलग है। उनमें सभी शब्दों को एक ही लाइन में एक क्रमशः उद्धृत कर देता है, उसमें बीच बीच में शब्दों को अलग नहीं किया गया है। जबकि बाद के जितने भी अब पुरालेख पाए जाते हैं उनमें प्रत्येक शब्दों को, जैसा कि हम लोग आजकल किताब में देखते हैं, उसी तरह से उन शब्दों को अलग अलग करके लिखा गया है। और ये तो यहाँ की बात हुई। बंगाल में हम जाते हैं तो बंगला लिपि में, आंध्र के साइड में जाएंगे तो तेलुगु में, कहीं तमिल में, कहीं मलयालम में, जो जो क्षेत्र है वहाँ की जो भाषा है उस भाषा में उन लिपियों को लिखा गया है, उन लिपियों में लिखा गया है। अब लिपि और भाषा अलग अलग। एक ही लिपि से, जैसे कि हम लोग अभी जो यहाँ पर लिखते हैं उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी वाले लिखेंगे तो उसी में, मैथिली वाले भी लिखते हैं तो उसी में, भोजपुरी वाले लिखते हैं तो उसी में, और बहुत से मराठी लोग लिखते हैं तो उसी में, उसको हम लोग कहते हैं देवनागरी लिपि। तो सबसे पहले तो ये समस्या आ जाती है, जो भी ग्रंथ प्रूफ रीडिंग के लिए करेंगे, प्रूफ करेंगे, उससे पहले हमको लिपि का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी ग्रंथ का प्रूफ रीडिंग करने के लिए सर्वप्रथम उस लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रायः अभी तक सभी लिपि के विशेषज्ञ हैं, सभी लिपि की पढ़ाई होती है और सभी लिपि के जानकार हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो या अधिक हो। और हर जगह सुरक्षित जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, पांडुलिपि हैं, उनका जो है पुनर्मुद्रण किया जा रहा है। और आजकल तो उन लोगों का जो है, जिसे हम लोग कहते हैं मोबाइल से फोटो करके उसका स्क्रीनशॉट करके सुरक्षित रखा जा रहा है। और उसको नेट पर जो है, अंतर्जाल पर दे करके आप यहाँ बैठे बैठे कहीं का भी पुरालेख का अध्ययन कर सकते हैं। यह सुविधा भी अब उपलब्ध है। तो हम लोगों को सर्वप्रथम ये देखना है, जो पुरालेख के आधार पर ही